देखिए, एक कॉपी मेरे सामने है, मेंस आंसर राइटिंग की है, तो मुझे लगता है इसके बारे में मुझे कुछ बताना चाहिए। जैसे एक दोस्त है, उनकी कॉपी उन्होंने भेजी है, तो इसमें लिखा है कि जो सेल कंपनियां हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन है। एक बार पूरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ कि सेल कंपनियां कि जो लोग धन शोधन या अवैध गतिविधियां संचालित करना चाहते हैं, उनके द्वारा सेल कंपनियों को आकर्षक माध्यम के रूप में क्यों देखा जाता है। भारत में सेल कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए हाल के दिनों में सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदमों पर प्रकाश डाली है। ठीक है, क्वेश्चन है, इन्होंने जो आंसर लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने क्या लिखा है और इसमें क्या करेक्शन की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया है उसमें सेल कंपनियों की डेफिनेशन लिखी है कि सेल कंपनियां वे कंपनियां होती है जिनका वास्तविक रूप से अस्तित्व नहीं होता है, ये केवल कागजी कंपनियां होती है जिनका इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से लाभ प्राप्त करने तथा कर से बचत के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इनका ठीक है, लेकिन अगर आपको आपके आंसर में क्वालिटी लेके आनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जैसे पता हो कि सेल कंपनियों का डेटा, जैसे कि इतनी सेल कंपनियां इंडिया में इतने वर्षों में पाई गई है, हाँ, या फिर कुछ ऐसा डेटा हो आपके पास, कोई रिपोर्ट किसी संस्था की हो सेल कंपनियों से रिलेटेड, आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन भी अच्छी है, लेकिन 2 लाइन में वो देखें फिर आप डेफिनेशन थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में, तो आई थिंक ज़्यादा ठीक होता आंसर। फिर है सेल कंपनियों से उत्पन्न जो समस्याएं है वो क्या क्या है। तो इन्होंने जो समस्याएं लिखी है वो है सेल कंपनियों के माध्यम से ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी में बदला जाता है। ठीक बात है। सेल कंपनियों के नाम से सरकारी नियमों व कानूनों में छूट प्राप्त की जाती है, ये भी सही बात है। सेल कंपनियों का उपयोग करों में छूट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उनसे व्यावसायिक लाभ प्राप्त किया जाता है। कई सेल कंपनियों के धन का प्रयोग अवैध गतिविधियों जैसे आतंकवाद, फंडिंग, मादक द्रव्यों की तस्करी जैसे कार्यों को बढ़ावा देने में किया जाता है। जो उत्पन्न समस्याएं पूछी गई है इसको आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे जो सेल कंपनियां होती है, इन्होंने इस पॉइंट को मिस करा है, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे कि जो सेल कंपनियां होती है उनकी वजह से क्या होता है ना, हमें एक तो रेवेन्यू का घाटा हो रहा है। अगर हमारे पास टैक्स आएगा, ठीक है, तो टैक्स का हम कहाँ करेंगे उपयोग, हम विकास कार्यों में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे CSR है वो बढ़ेगा हमारा, अगर जैसे कोई भी कंपनी है, अगर ओरिजिनल कंपनी है यहाँ पे वर्क कर रही है बढ़िया से और टर्नओवर अच्छा है उसका, तो CSR के माध्यम से गवर्नमेंट के पास जो फंडिंग आती है उससे जो है CSR के थ्रू हम लोग कई क्षेत्रों का विकास करते हैं, पिछड़े क्षेत्रों का विकास होता है। हाँ, जो हमारे वंचित क्षेत्र है उनके विकास में उसका काम लिया जाता है, एजुकेशन में उसको काम में लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने आंसर अच्छा लिखा है, लेकिन इसने ये पॉइंट मिस करे। कौन से वाले कि जो सेल कंपनियां हैं अगर वो सही कंपनियां होती, अपोजिट सोचते हैं इसका थोड़ा सा, तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते थे। जैसे विकासात्मक कार्यों में धन लगता, शिक्षा स्वास्थ्य पे उस धन को खर्च किया जा सकता था, सामाजिक तबका जो पिछड़ा हुआ है उस पर उस धन को मतलब खर्च किया जा सकता था। तो ये पॉइंट इन्होंने मिस करे, तो इसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। इसके बाद में इन्होंने लिखा है कि जो सेल कंपनियां हैं वो टैक्स हेवन देशों में अपना कारोबार मतलब बढ़िया से कर रही है और आकर्षण का केंद्र बने हुए ये टैक्स हेवन कंट्री जैसे सेल कंपनियों का, ये बात ठीक है। फिर इन्होंने लिखे सरकार के कदम, तो सरकार के कदमों में इन्होंने ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में लिखा है। इन्होंने ये समकारी लेवी के माध्यम से अन्य देशों में भी कंपनियों पर टैक्स की दर निश्चित करना लिखा है, अच्छे पॉइंट है दोनों। अगला लिखा है FCRA के माध्यम से करेंसी का रेगुलेशन, ये भी ठीक बात है। लेकिन इन्होंने कुछ चीज़ें मिस करी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने जैसे सेबी है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा इसमें, जबकि वो तो मैन ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इस तरीके की फंडिंग होती है विदेशों से जो चीज़ें आ रही है उनको रेगुलेट करने के लिए सेबी एक अच्छा संस्थान है, उसका वर्णन यहाँ पे होना चाहिए था, जिक्र होना चाहिए था। एक SFIO करके है, उनकी कार्रवाई की चर्चा करनी चाहिए थी यहाँ पे। तो ये कुछ मुझे इसके आंसर्स में दिक्कत लगी। तो मुझे लगता है आपको कनेक्ट करना चाहिए इन चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे आप करोगे आपके आंसर में गुणवत्ता आएगी, और दूसरे लोगों से आपका आंसर जो है ना बेस्ट कैसे होगा, तो उसके लिए आपको उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी रैंक बनेगी, ठीक है। तो मैंने जो कहा है उस पर ध्यान रखना और दोबारा एक बार ये लिख के बताएंगे मेरे को, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज इतना ही टाइम है, फिर मिलते हैं।